नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाकू पाठशाला में। और एंथ्रोपोलॉजी की इस सीरीज में आज हम कवर करेंगे यूपीएससी का एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस से टॉपिक 1.1, जिसमें बताया गया है व्हाट इज़ द मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। हालांकि इससे कई साल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, फिर भी यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, राइट जस्ट मीनिंग एंड स्कोप। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। इसके अलावा 2020 में डेस्क्राइब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो किसी भी एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है और इसके मीनिंग और स्कोप के बारे में। देखिए, जब आप मेंस लिखेंगे एंथ्रोपोलॉजी से तो वहाँ बहुत कम टाइम होता है, आपको नॉलेज बहुत होती है और इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, और साथ के साथ आपको कम शब्दों में अपनी बातें लिखनी होती हैं। तो बहुत ही कम शब्दों में लिखने के लिए आपको एप्ट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, स्कोप और डेवलपमेंट के बारे में, तो आपको कितना नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, ये जीएस की तरह नहीं लिखना है, आपको जितने भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनके नाम आपको डालना ज़रूरी है। तो एंथ्रोपोलॉजी एक ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस से डेराइव हुआ है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टडी ऑफ द ह्यूमन बींग्स। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी अपने आप को केवल यहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रखता है। एंथ्रोपोलॉजी का काम है कि ह्यूमन से रिलेटेड सब कुछ जानना, जैसे कि when, where and why humans appeared on the earth and why they have changed since then। यानी ये हमारी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को भी कोरिलेट करता है। हाउ एंड वाई मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशंस वेरी इन फिजिकल फीचर्स, यानी डिफरेंट जेनेटिक ट्रेट्स और डिफरेंट रेसेस को कवर करता है। हाउ एंड वाई सोसाइटीज ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट हैव वेरीड इन देयर कस्टमरी आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री से और सोशलॉजी से कनेक्ट करता है, और वर्ल्ड में जितनी भी ट्राइब या सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो मॉडर्न है चाहे वो प्रिमिटिव है, उनकी सोशल कल्चरल लाइफ के बारे में भी जानने का प्रयास करता है। उन्हें हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, सोशलॉजी से कनेक्ट करता है। फिजिकल फीचर में एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट करती है, पैलियंटोलॉजी से कनेक्ट करती है, और व्हेन, वेयर और व्हाई ह्यूमंस अपीयर्ड में हम आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं, अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, तो आप सिर्फ ये लिख के डेराइव फ्रॉम द वर्ड, और आप सीधे डेफिनेशंस लिखेंगे जो क्रॉर ने एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया था। एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ द साइंसेज एंड द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज। ठीक है। इसके अलावा हर्कोविट्स ने डिफाइन किया था द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स एक्शंस। क्लकहॉर्न रिमार्क्ड एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इससे एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि हाँ, आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में कुछ जानते हैं और आप पढ़कर आए हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस इन टोटलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, बायोलॉजिकली एंड कल्चरली इवोल्यूशन ऑफ मैन, जिस पर हम पहले ही एक टाइम स्केल पर वीडियो बना चुके हैं बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है एंथ्रोपोलॉजी में, वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है। एंड स्पेस वेरिएशंस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है। तो जब भी एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग पूछा जाएगा और इसको पूछा जाएगा, तो आपको ये पार्ट लिखकर आना है, जिसमें ये पार्ट आपका इसको भी कवर करता है, जिसको हम थोड़ा और डिटेल में भी देखने वाले हैं।
So these definitions seeks to point out that anthropology is a distinct subject which adopts scientific approach to study of social, physical and cultural behavior of man. ठीक है, ये कंक्लूडिव सेंटेंस रहेगा अगर पूछा जाता है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में. As well as it studies the prehistorical man and seeks to trace out various factors that are responsible for human physical, cultural and social evolution of man and makes use of this knowledge to offer solutions to problem pertaining to future of mankind. अगर ये 15 नंबर में पूछा जाए तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं. नेचर एंड स्कोप की अगर बात करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी हैज स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद सोशल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस. मार्क्सिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इरिक वॉल्फ, ये नाम याद रखिएगा आप, करेक्टराइज्ड एंथ्रोपोलॉजी एज द मोस्ट साइंटिफिक ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड द मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ द सोशल साइंसेस. ये बताता है एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप के बारे में कि एंथ्रोपोलॉजी का क्या स्कोप है. एंथ्रोपोलॉजीज स्पेशल रोल अमंग द many disciplines that deal with the humanity lies in its unique combination of holistic, historical and comparative methods. ये एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है. ठीक है, कि एंथ्रोपोलॉजी की जो अप्रोच है वो होलिस्टिक है, यानी ये मैन से रिलेटेड उसकी सोशल, बायोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सभी लाइफ को कवर करता है विद द हिस्टोरिकल एज वेल एज द कंपेरेटिव मेथड्स के साथ. और इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी को बोला गया है होलिस्टिक साइंस और होलिस्टिक सोशियोलॉजी. ओके, ह्यूमन बिहेवियर अराइजेज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ कल्चरल सिस्टम. The holistic method involves the study of human beings or groups in terms of entire pattern of their lives. This human life will be studied in a combination of biology, social relations, economics, art, etc. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है. ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड्स इन्वॉल्व्स an attempt to describe the entire course of biological and cultural evolution, an attempt to place each way of life in a historical perspective. Thus archaeology and ethnohistory, आर्कियोलॉजी और एथनोहिस्ट्री के बारे में हम कवर करेंगे. आर्कियोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती हैं वो प्रिमिटिव कल्चर से रिलेटेड होती हैं और एथनो जो हिस्ट्री होती है वो हमारे जो मॉडर्न डे के कुछ ट्राइबल्स हैं या मॉडर्न डे की जो सोसाइटी हैं उनसे कनेक्ट करती है, एक कंपैरेटिव स्टडी देती है. ये रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिन, ये दोनों ही आर्कियोलॉजी एंड एथनो हिस्ट्री अटेम्प्ट करती हैं टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ह्यूमन बींग्स, वेरियस कल्चर्स एंड एटसेट्रा. ठीक है, कंपेरेटिव मेथड की अगर हम बात करते हैं, दे आर यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग वेरियस पीपल ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो कि एक एथनोग्राफी का मीन है. इन एडिशन टू दीज मेथड्स वेरियस अप्रोचेज एंड थीम्स मेक एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च एंड अप्रोच यूनिक. अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी तो यहाँ पर आपको लिखना है कंपेरेटिव थीम, जिसके बारे में हम आगे कभी पढ़ेंगे. सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक कंपैरिजन है, होलिस्टिक थीम है, सिस्टम एंड प्रोसेस, केस स्टडी, इमिक और एटिक थीम. ये स्कोप और होलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को एक बायोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल साइंसेस के साथ जोड़ता है. अगर पूछा जाता है क्वेश्चन होलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी जो अक्सर 10 मार्कर्स में पूछा जाता है, तब आपको क्या लिखना है? तो उसके लिए होलिज्म ट्राइज टू इंटीग्रेट ऑल दैट इज नोन अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज. अकॉर्डिंग टू हर्कोविट्स, देखिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम डालना बहुत ही जरूरी है. एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स एक्शंस. और आपको जो सबसे बड़ी कठिनाई आएगी अगर आप पहली बार बिना तैयारी के अगर यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ सकती है वो यही प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने
कि अक्सर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम भूल सकते हैं, तो यहीं पर रिवीजन का थोड़ा सा खेल है। इट इज़ कंसर्न्ड विद ऑल ह्यूमन बीइंग्स अक्रॉस टाइम्स एंड स्पेसेस and with all dimensions of humanity, evolutionary, biophysical, socio-political, economic, cultural, psychological, etc. Further, many academic programs following this approach take a four-field approach. फोर-फील्ड अप्रोच फ्रेंच बोस ने दी थी, जो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इसके अलावा anthropology that encompasses physical anthropology, archaeological, linguistics, cultural and social anthropology। और यहीं से आती है, यही जो फोर फोल्ड अप्रोच है, यही एंथ्रोपोलॉजी को बनाती है एक होलिस्टिक सब्जेक्ट अबाउट द ह्यूमन। तो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी वाज डेवलप्ड थ्रू द रिच फील्ड वर्क ट्रेडिशन डन बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक फील्ड वर्क ट्रेडिशन, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जाकर भी फील्ड वर्क करते हैं, क्वेश्चन आयर्स के साथ उनके कल्चर को बहुत ही डीप से स्टडी करते हैं, जैसे मेलिनोवस्की ने ट्रॉबिएंडर आइलैंडर में किया था 1922 में। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, एंथ्रोपोलॉजिस्ट टेक ए होलिस्टिक अप्रोच, they tend to look for links between different facets of society. वेरियस अप्रोचेज, अगेन वही अप्रोचेज आपको लिखनी है, और ये आपका जो 10 मार्कर है होलिज्म से रिलेटेड, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको स्कोप में लिखना है। कंपेरेटिव स्टडी अगर पूछी जाए तब भी आपको यही लिखना है कि कंपेरेटिव स्टडी एक्सप्लेन करती है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग वेरियस पीपल ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके अलावा हमने देख लिया कि स्कोप क्या था, एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पे, जिसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट कवर किया हुआ है, जिसको हम डीप में आगे कभी पढ़ सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए टी.के. पेनीमैन ने एक बुक लिखी है 100 ईयर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट से रिलेटेड 4 फेजेस दिए हुए हैं। तो फॉर्मुलेटरी जो फेज है बिफोर 1835, जो ग्रीस में एरिस्टोटल को एंथ्रोपोलॉजी का फादर कहा जाता है। कन्वर्जेंट फेज शुरू होती है 1835 से 1859, जिसमें सोशियोलॉजी शुरू हुई बाई अगस्ट कॉम्टे के द्वारा। कंस्ट्रक्टिव फेज में जो 1859 से 1900 के बीच में शुरू हुआ, जिसमें चार्ल्स डार्विन, क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ईवी टायलर और एल.एच. मॉर्गन का फेज कहा जा सकता है। और एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू की गई 1884 में। उसके बाद शुरू होता है क्रिटिकल फेज, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट काफ़ी प्रिमिटिव टाइप से मिले, और ये शुरू होता है 1900 से 1935। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान भी और कोल्ड वार के दौरान भी बहुत अच्छा रोल निभाया। रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्होंने अंडमान एंड निकोबार की ओंगे ट्राइब पर अपना फील्ड वर्क किया, मेलिनोवस्की ने ट्रॉबिएंडर आइलैंडर्स पे किया। तो ये जो फेजेस हैं, ये एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट शो करते हैं, और ये 10 मार्कर्स में आपसे पूछा जाएगा। ये सारे डाटा आपको डालने ज़रूरी हैं, यही आपसे नंबर फैच कराएंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा वीडियो था, होप आपने ये एंजॉय किया होगा, और आपको कई सारे फैक्ट और फेसेट्स देखने को मिले होंगे इस लेक्चर में। ये एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक नंबर 1.1 है, जो बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको इनको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और भी वीडियोस एंथ्रोपोलॉजी पर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।